मैंने देखा होगा काफ़ी देर से अलग अलग कैडर की एम्बुलेंस होती हैं, तो सभी का अलग अलग तरीके से उनकी चेकलिस्ट के अनुसार निरीक्षण किया गया। किसी प्रकार की कोई कमी भगवान की दया से नहीं मिली है और पूरा स्टाफ हमारा मौके पर उपस्थित है और जनता की सेवा में है। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरी मिली है जी, या कुछ रिक्वायरमेंट? बिल्कुल हर आइटम जो है जो रिक्वायर्ड है इमरजेंसी के हिसाब से, एम्बुलेंस के जो प्रोटोकॉल्स हैं सभी पूरे मिले हैं। हाजिरी रजिस्टर भी चेक किए गए? हाँ जी, बिल्कुल चेक किए गए और सारा स्टाफ रहेगा। अस्पताल में अक्सर देखने को आता है कि दवाइयों की कमी रहती है। नहीं, वो थोड़ा सा अब बजट का जो होता है सेशन चेंज होता है या आचार संहिता के कारण कुछ टेंडर वगैरह का प्रोसेस था, सारा हो गया है और कल की डेट तक मुझे लगता है कि सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं और आज सारी दवाइयाँ हमारी उपलब्ध हैं। मतलब जैसे जैसे अवेलेबल होती हैं आती हैं वैसे वैसे आ जाती हैं। मोस्टली सभी दवाइयाँ अब आ चुकी हैं। की दवाई यहाँ खत्म होता है के बारे में भी आप चेक किया जाती है? बिल्कुल, उसकी जो दवाई लेने आता हूँ उसकी जो सप्लाई वाले डी या सी की जो दवाई हेडक्वार्टर से आती है उसके बारे में लोकल सिविल सर्जन के लेवल पर परचेजिंग नहीं होती है। सिविल सर्जन के लेवल पर जो हमारा टेंडर रुका हुआ था आचार संहिता के कारण वो हो चुका है और सारी दवाइयाँ उस टेंडर से हमने ऑर्डर करके सारी दवाइयाँ आ चुकी। डॉक्टर हेपेटाइटिस सी के जो सैंपल हैं वो अम्बाला भेजे जाते हैं, 15 दिन से वो सैंपल भी बंद है। मैं वही बता रहा हूँ कि अभी जो मेजर कंसर्न था वो इमरजेंसी को लेकर था भी कोई ऐसा ना हो कि किसी मरीज का इमरजेंसी में नुकसान हो जाए। ये जो रूटीन की चीज़ें या हेडक्वार्टर से रिलेटेड है उनके लिए पत्राचार टाइम टू टाइम चलता रहता है और जैसे ही वो कोई कमी पेशी होएगी वो दूर कर दी जाएगी। सर एक एम्बुलेंस में इमरजेंसी में जो भी मान लो केसेज आते हैं, कोई एक्सीडेंट केस है या कोई भी केस आता है इमरजेंसी में, तो उसमें क्या है डॉक्टर अपनी सीट पर बैठे रहते हैं, जो जीडी है वो उनके सीट पर बैठे रहते हैं? ऐसा नहीं है, जो डीडी होते हैं वो हेल्पर होते हैं, स्टाफ नर्स भी हेल्पर होती हैं और सभी इस कार्य में ट्रेंड होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट बिल्कुल ऐसी इमरजेंसी होती है कि उसका टाइम सेव करना है और तुरंत प्रभाव से उसको मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी चाहिए, उसके बिना आगे एंटरटेन नहीं होता। तो लाइफ सेविंग में मौके को देखते हुए उस हिसाब से जो चिकित्सा अधिकारी मौके पर होता है वो कार्रवाई करेगी। ठीक है सर। मैंने देखा होगा काफ़ी देर से अलग अलग कैडर की एम्बुलेंस होती हैं, तो सभी का अलग अलग तरीके से उनकी चेकलिस्ट के अनुसार निरीक्षण किया गया। किसी प्रकार की कोई कमी भगवान की दया से नहीं मिली है और पूरा स्टाफ हमारा मौके पर उपस्थित है और जनता की सेवा में है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरी मिली है जी, या कुछ रिक्वायरमेंट? बिल्कुल हर आइटम जो है जो रिक्वायर्ड है इमरजेंसी के हिसाब से, एम्बुलेंस के जो प्रोटोकॉल्स हैं सभी पूरे मिले हैं। हाजिरी रजिस्टर भी चेक किए गए? हाँ जी, बिल्कुल चेक किए गए और सारा स्टाफ रहेगा। अस्पताल में अक्सर देखने को आता है कि दवाइयों की कमी रहती है। नहीं, वो थोड़ा सा अब बजट का जो होता है सेशन चेंज होता है या आचार संहिता के कारण कुछ टेंडर वगैरह का प्रोसेस था, सारा हो गया है और कल की डेट तक मुझे लगता है कि सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं और आज सारी दवाइयाँ हमारी उपलब्ध हैं। मतलब जैसे जैसे अवेलेबल होती हैं आती हैं वैसे वैसे आ जाती हैं। मोस्टली सभी दवाइयाँ अब आ चुकी हैं। की दवाई यहाँ खत्म होता है के बारे में भी आप चेक किया जाती है? बिल्कुल, उसकी जो दवाई लेने आता हूँ उसकी जो सप्लाई वाले डी या सी की जो दवाई हेडक्वार्टर से आती है उसके बारे में लोकल सिविल सर्जन के लेवल पर परचेजिंग नहीं होती है। सिविल सर्जन के लेवल पर जो हमारा टेंडर रुका हुआ था आचार संहिता के कारण वो हो चुका है और सारी दवाइयाँ उस टेंडर से हमने ऑर्डर करके सारी दवाइयाँ आ चुकी। डॉक्टर हेपेटाइटिस सी के जो सैंपल हैं वो अम्बाला भेजे जाते हैं, 15 दिन से वो सैंपल भी बंद है। मैं वही बता रहा हूँ कि अभी जो मेजर कंसर्न था वो इमरजेंसी को लेकर था भी कोई ऐसा ना हो कि किसी मरीज का इमरजेंसी में नुकसान हो जाए। ये जो रूटीन की चीज़ें या हेडक्वार्टर से रिलेटेड है उनके लिए पत्राचार टाइम टू टाइम चलता रहता है और जैसे ही वो कोई कमी पेशी होएगी वो दूर कर दी जाएगी। सर एक एम्बुलेंस में इमरजेंसी में जो भी मान लो केसेज आते हैं, कोई एक्सीडेंट केस है या कोई भी केस आता है इमरजेंसी में, तो उसमें क्या है डॉक्टर अपनी सीट पर बैठे रहते हैं, जो जीडी है वो उनके सीट पर बैठे रहते हैं? ऐसा नहीं है, जो डीडी होते हैं वो हेल्पर होते हैं, स्टाफ नर्स भी हेल्पर होती हैं और सभी इस कार्य में ट्रेंड होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट बिल्कुल ऐसी इमरजेंसी होती है कि उसका टाइम सेव करना है और तुरंत प्रभाव से उसको मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी चाहिए, उसके बिना आगे एंटरटेन नहीं होता। तो लाइफ सेविंग में मौके को देखते हुए उस हिसाब से जो चिकित्सा अधिकारी मौके पर होता है वो कार्रवाई करेगी। ठीक है सर।